Hello and welcome to Synopsis. I'm Krishna. This is lecture for The Hindu and Indian Express. दोनों न्यूज़पेपर जो भी हैं इन 5 मिनट अप्रैल 7th एंड 8th 2020 के लिए देखते हैं. कोर्स डिटेल्स इफ़ यू वांट देन यू कैन सी हेयर. अप्रैल 7th और 8th को कुछ भी नया नहीं आया. ट्रंप ने धमका दिया कि भैया हमको ये दवाई दे दो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नहीं तो हम फिर रिटेलिएशन करेंगे. तो व्हाट इज़ दिस एंटी मलेरियल ड्रग है, लगातार न्यूज़ में आता रहेगा. इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक ये पूछेगा भी. ठीक, लेस टॉक्सिक दैन क्लोरोक्विन है. बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब बवाल चल क्या रहा है. कुछ और दवाइयों में भी दिया जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, गठिया और फलाना और ढिमका. ठीक है, इसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिया जाता है. दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. बस ये याद कर लो कि एंटीबायोटिक. एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रांस में किसी ने पेपर पब्लिश कर दिया था कि इससे और इससे मिला के कोविड कंट्रोल हो रहा है. तो तब से फिर दुनिया भर में इस पर रेस्ट्रिक्शन लग गए. इंडिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में नंबर 1 है प्रोडक्शन में. देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़. टेक्निकल टेक्सटाइल लगातार हम न्यूज़ में देखते हैं. मास्क, फेस पे जो हम मास्क लगा रहे हैं ना, दिस इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल. ठीक है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ समथिंग जो आप यूज़ करते हो अदर देन एस्थेटिक पर्पस, मतलब पहनने के अलावा. ठीक है, उसके अलावा जो भी है इसका एक स्पेशल फंक्शनल पर्पस होता है. ऐसे मोबीटेक ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में है. ठीक है, आपकी गाड़ी का कवर हो गया. मेडिकल टेक्सटाइल मास्क हो गया. ठीक है, इम्प्लांट्स हो गए. जियो टेक्सटाइल एम्बैंकमेंट का रेनफोर्समेंट बनाना है. एम्बैंकमेंट क्या होता है, ये रिवर फ्लो हो रही है तो सपोज़ ऐसे देखो आप, दिस इज़ रिवर वैली. ठीक है, तो रिवर का वाटर इधर ना जाए तो हम यहाँ फिर एम्बैंकमेंट लगाते हैं. इनको ये चीज़ इस तरह से कहते हैं. ठीक, देन एग्रो टेक्सटाइल हुए, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, फायर सूट हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट हुई, स्पेस सूट हुए. ये सब मतलब जो नॉर्मल आप डेली यूज़ में नहीं पहनते. शक्तिमान के कपड़े हैं जैसे. ठीक है, गंगाधर नॉर्मल कपड़े जब पहनता था तो इंसान था, जब वो अपना काम करने जाता था तो फिर टेक्निकल टेक्सटाइल पहन के जाता था. देन यूएन वुमेन, कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि वुमेन की बॉडी है, यूएन की है. फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. इतना बड़ा है, यूपीएससी फुल फॉर्म नहीं पूछता है. ठीक, तो यूएन की जो भी बॉडीज़ हैं उनको सबको यूएनजीए बनाता है, जनरल असेंबली. यूएनजीए में ऑल जो भी मेंबर्स यूएन के हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर होते हैं. यूएनएससी तो खैर आप जानते हो उसकी एक पार्ट है. 5+10 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, P5 और 10 नॉन परमानेंट. तो यूएनजीए यूएन वुमेन को बनाया और पहले 4 सिस्टम थे उनको मर्ज कर दिया था. तो इसने फ़िलहाल ये चीज़ कही है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो मीन्स इन्होंने कहा कि जेंडर वायलेंस एक स्लो पेंडेमिक है, छाया महामारी है. ठीक, तो इन्होंने बताया इवन फ्रांस, अर्जेंटीना तो चलो ठीक है पीछे, सिंगापुर, ये लोग इनमें भी 25 to 33% राइज इन केसेस इन डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. तो इन्होंने कहा कि कंट्रीज़ को कि अपने एक्शन प्लान में शामिल करो ये जेंडर वायलेंस को. देन इंटरपोल ने क्या किया, अभी एक पर्पल नोटिस इशू किया है कि ये कहा कि जो आपके क्रिटिकल हेल्थ केयर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर साइबर क्रिमिनल्स अटैक कर सकते हैं. पर्पल नोटिस क्या होता है, मोडस ऑपरेंडी देता है क्रिमिनल्स के बारे में कि कैसे कहाँ काम करते हैं, कहाँ अटैक करने वाले. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं होते नोटिस, तो बहुत आते रहते हैं, रेड, पीले, हरे, गुलाबी. ठीक, किसी को भी जाके दे आते हैं. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये इंटरनेशनल पुलिस है. ठीक है, अब इंटरनेशनल पुलिस ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आपकी इंटरनेशनल पुलिस किसी भी कंट्री में जाके यहाँ पे यूएसए का आदमी आ जाएगा, नहीं. तो इनकी एक इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, एनसीबी, जैसे सीबीआई इंडिया में है. तो इनको इंडिया में कोई भी काम कराना तो सीबीआई के पास जाएंगे, भैया काम कर दो हमारा. ठीक, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और कोऑर्डिनेशन करती है बस, और कुछ नहीं करती है. सनी लियोन के घर में इसका घर है और इसके नोटिस होते हैं. ठीक है, दुनिया भर में कॉपरेशन करने के लिए. एमपी लेड्स को सस्पेंड कर दिया और एमपीज़ की सैलरी 30% घटा दी है. ठीक, तो व्हाट इज़ दिस एमपी लेड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, 1993 में आई थी. मॉस्पी के पास है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. हिंदी में आई डोंट नो, आई थिंक यही होता होगा, मैंने खूब दिमाग लगा ट्रांसलेट कर लिया. ठीक, ये क्या करती है, एमपीज़ को इनेबल करती है कि आप डेवलपमेंटल वर्क रिकमेंड करो. ठीक है, और डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि मतलब तालाब खोद रहे हो फिर भर रहे हो, ऐसा नहीं. ड्यूरेबल एसेट्स बनाओ नेशनल प्रायोरिटीज़ के, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पे हो, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन. तो इसमें जो लोकसभा मेंबर है, ये याद करना है आपको, एक तो लोकसभा मेंबर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर वो उसी स्टेट में दे सकते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों के, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो कहीं भी विद इन द कंट्री दे सकते हैं.
देन पैच टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पैच में एक टाइगर की डेथ हो गई है, तो उसको जोड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक टाइगर पॉजिटिव पाया गया था जू से कोविड-19 से, तो उसको इन्होंने इससे जोड़ लिया। तो एमपी में है और ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि एमपी और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स में है। देन हैकाथॉन, आई थिंक 2017 में इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो कुछ नहीं है, हैक मतलब देखने में लगता है ना कि डिजिटली कुछ हैक करना है, थॉन मतलब मैराथन का भाई होगा, ठीक। तो नेशन वाइड इनिशिएटिव है, स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म देगा, सॉल्व प्रेसिंग प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट्स अब प्रेसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ भी करते हैं भाई साहब अपने पीएम साहब, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, ठीक। बड़े बड़े लोगों से तो हो नहीं रहे, स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक। देन मेंस इन 300 टॉपिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। ग्लोबलाइजेशन के मल्टीपल डायमेंशंस वी हैव टू स्टडी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट है, अभी पेंडेमिक इम्पैक्ट है, एल्डरली पे क्या इम्पैक्ट है, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है, डिसेबल जो लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से बहुत सारी डायमेंशंस हैं, दोज थिंग्स वी हैव टू कवर, तो कवर करेंगे उसमें। देन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके कहा है कि भाई साहब ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं करेंगे, ठीक। ओपन कोर्ट हियरिंग क्यों होती है, ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, तो कोर्ट ने फ़िलहाल इसको बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। आर्टिकल 142 क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देता है, ठीक। क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसा डिक्री या ऑर्डर पास कर सकते हो जो नेसेसरी है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, मतलब और कोई नहीं कर पा रहा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। देन ऑनलाइन लर्निंग, आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, दिस इज़ आउट ऑफ रीच फॉर मैनी। अब लॉकडाउन हो गया तो भाई साहब लॉकडाउन की वजह से डिजिटल डिवाइड और बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन हो या इनइक्वालिटी हो, ठीक है, हमेशा ये जो विशियस साइकिल है वो इम्प्रूव होती रहती है। आप गरीब हो, आपके पास टैब नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपकी जॉब बेकार लगेगी, आप फिर गरीब रहोगे, आपकी जनरेशन्स गरीब रहेंगी, ठीक। देन कोई अमीर है, उसके पास टैब है या स्मार्टफोन है, वो सीख भी रहा है, उसको खाना भी मिल रहा है, तो उसकी जनरेशन्स इम्प्रूव होती जाती है। अब यहाँ पर आता है कोई एक बंदा, हर फैमिली में आप कभी भी देखो गरीबी से अमीरी जाने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप रोते रहो, एक ये है कि आपकी कभी भी देखना जो भी अमीर लोग हैं उनके एंसेस्टर्स कभी अमीर नहीं थे, सब गरीब थे, उसमें सिर्फ एक बंदा या एक जनरेशन ने आके एफर्ट्स डाले, अब वो लोग फिर हैप्पी हैं। सो दिस इज़ द पाथ कि आप गरीब से अमीर कैसे बन सकते हो, एक जनरेशन को अपनी लाइफ कुर्बान करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन लर्निंग करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हैव अ गुड डे। कोरोना वायरस से बच के रहना, घर में रहो, आराम करो।